ये धारणा तो इन झांकियों से आप दूर हटा सकते हैं, क्योंकि ये झांकी एक संवेदनशील कलाकार के हृदय की उपज है। यानी कृष्ण का जो मुखमंडल और सारी चीजें बनाई थी उन्होंने, उसमें पूरी भावनाएं झलक रही थी। फिर हमने ये कहा था कि इतने प्रतिभाशाली लोग यहां अंदर क्यों हैं, और कई प्रतिभा शून्य लोग बाहर घूम रहे हैं, और कई ऐसे अपराधी जो पैसे देकर अंदर नहीं आते वो भी बाहर घूम रहे हैं, और यहां पर कई अच्छे अच्छे लोग भी अंदर हैं। उनसे किसी समय किसी आवेश में, कषाय के आवेग में कोई ऐसा अपराध बन गया जिसके कारण वो यहां पर है। जैसे इनमें कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने चोरी की है। उनका मन चोरी करने के लिए प्रेरित क्यों हुआ? तो अभी जितने लोग सुन रहे हैं, वहां पर जितने लोग सुन रहे थे उनके लिए हमने कहा था कि यहां अभी जितने लोग सुन रहे हैं, आप लोग अगर परिग्रह परिमाण कर लो तो किसी का मन क्यों ललचाए? ये आप ठीक है, आप ये कह सकते हैं, तर्क दे सकते हैं कि नहीं उसको सदाचारी होना चाहिए, मैं तो चाहे जितना परिग्रह रखूं उसमें क्या है। नहीं, अपन अगर अनैतिक धन और न्याय से अधिक किसी वस्तु को रखते हैं तो फिर किसी का मन बिगाड़ने में अपन निमित्त रूप से जिम्मेदार बन जाते हैं। जैसे अमेरिका में एक केस हुआ था, एक जज की बेटी के ऊपर किसी ने कोई ऐसी छेड़खानी कर दी, तो फिर वहाँ उपस्थित अदालत में आना पड़ा सबको। तो उस अदालत में आने पर वो लड़का बोलता है कि मैं नहीं पहचानता इसको, ये कौन है, मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया इसके साथ, मैंने कोई ऐसा सीवियर केस नहीं था, सिर्फ उन्होंने कुछ ऐसी हरकत कर दी, छेड़ दी थी। तो फिर वो बोलता है कि मैं नहीं पहचानता। तो फिर उससे पूछते हैं कि तुम्हारा क्या कहना है? बोले कि इनने इस प्रकार बस में सबके सामने ऐसा कुछ किया था, फिर मुझे बहुत खराब लगा, इसलिए मैं इसके ऊपर सख्त कार्यवाही चाहती हूँ। तो फिर दोनों के जो बयान थे उसको वहाँ पर सुन लिया गया। उसके बाद जज ने उससे पूछा, लड़के से, कि क्या कोई ऐसी घटना तुम्हारे जीवन में हुई है क्या, तुमने कभी किसी की छेड़खानी की हो? लड़का बोलता है कहां पर? बोले बस में। तो फिर जज पूछता कि इसके साथ नहीं? बोले कि नहीं, इसके साथ थी। बोले कि अगर वो तुम्हारे सामने आ जाए तो तुम पहचान लोगे? बोलता है कि जरूर पहचान लूंगा। तो फिर जज गंभीरता से थोड़ी देर विचार करके बोलता है अपनी बेटी से कि बेटी तुम उसी ड्रेस को पहन कर आओ जिस ड्रेस में तुम बस में बैठी थी। वो जैसे ही पहन करके आई, लड़का बोलता है कि हाँ, इसके साथ मैंने छेड़खानी की थी। अब बताइए इस घटना का सारांश क्या है? यानी अपराध के लिए जिम्मेदार कौन है? सिर्फ अपराधी? तो क्या होता है कि ये संवेदना, अब उन कैदियों के प्रति अगर अपने अंदर करुणा भाव और संवेदना हो और उनको अगर सही रास्ता दिखाएं, तो कैदी लोग कभी कभी इतना सुधर जाते हैं जितना बाहर वाले नहीं सुधर पाते। ऐसे लियो टॉल्स्टॉय ने एक घटना लिखी है, आइवान डिमिट्रिच एक्सिनो की कथा लिखी उसने, कि 26 साल तक उसने फोकट में जेल की सजा भोगी थी। लेकिन क्या कैदी था वो, उसको जेल के लोग बाबा बोलते थे। और उस घटना को सुनकर मतलब हमारी तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। ऐसी घटना, वो घटना भी हमने वहां सुनाई थी इनको। जेलों में प्रवचन जब होते हैं तब वो घटना हम प्राय सुनाया करते हैं। तो ऐसी स्थितियां बनती है। और अनर्थ दंड, और भी ऐसे जो अनर्थ दंड। अब ये समझ में आया कि ऐसा साहित्य अपने को नहीं पढ़ना चाहिए, ऐसे फिल्में, ऐसे चित्र नहीं देखना चाहिए जिससे अपने मन में पाप उत्पन्न होता हो। क्योंकि मन है, मन को अगर सत्संगति के अच्छे संस्कार दिए जाएं तो फिर मन बहुत उज्जवल होता है, और मन को अगर बुरे संस्कार दिए जाएं तो क्षण मात्र में मन क्या से क्या कर डाले। अभी आप में से कितने लोगों के मन में कैसी कैसी भावना आती है इतना सब सुनने के बाद? कितने परिणाम ऐसे लगते हैं कि ये चीज हमें जो मिल रही है इसका कभी अभाव न हो। कुछ लोग तो सोचते हैं कि
हमेशा मिलते ही रहे। और कुछ जो ज़्यादा जानते नहीं महाराज जी के बारे में, वो तो ये भी बोलते हैं कि महाराज जी आप हमेशा ही रहो। पर वो एक अपनी अपनी सीमा है, साधु के जीवन की एक अलग मर्यादा होती। पर ये भावना होना भी एक अच्छी बात है कि आप ऐसे संस्कार पसंद कर रहे हैं। लेकिन बाहर एक अलग दुनिया है और यहाँ अंदर एक अलग दुनिया है। अब इसमें अगर संतुलन उसका अगर भारी हो गया तो फिर ये संस्कार कमजोर पड़ेंगे। इसलिए अपने अंदर, अपने परिवार में, अपने जीवन में किसका जोर आप चाहते हो उसके अनुरूप आपको प्रवृत्ति करनी होगी। ये घटना कितनी भयंकर घटना है। जब जज ने कह दिया कि उसी ड्रेस में आ जाओ, अब इससे कितना स्पष्ट समझ में आ जाता है। इससे आगे तो और कुछ बोलने का रहता नहीं, बिल्कुल क्लियर हो जाता है। और अनर्थ दंड हेतु, और भी जो अनर्थ दंड के हेतु हैं, ऐसे जो पाप होते हैं उनको त्याग देते हैं। कौन? गुणव्रती। गुणव्रत 3 हो गए। पहला दिग्व्रत, दूसरा देशव्रत और तीसरा अनर्थ दंड व्रत। धर उर समता भाव सदा सामायिक करिए, परब चतुष्टय माहि पाप तज प्रोषद धरिए। भोग और उपभोग नियम कर ममत निवारे, मुनि को भोजन देय फेर निज करहि आहारे। छेड़ाला की पहली ढाल में संसार भ्रमण और वहां के दुखों का वर्णन, दूसरी ढाल में उन दुखों का कारण क्या है उसका विवरण, तीसरी ढाल में दुखों का निवारण कैसे हो उसके बारे में कथन। रत्नत्रय से, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से ही संसार से व्यक्ति या प्राणी मुक्ति प्राप्त कर सकता है, छूट सकता है। और फिर सम्यक दर्शन का विस्तार के साथ वर्णन। चौथी ढाल में सम्यक ज्ञान का वर्णन करके फिर अब सम्यक चारित्र के वर्णन के अंतर्गत देश चारित्र और सकल चारित्र, ऐसे 2 भेद बतलाए और 2 भेद बतला करके देश चारित्र का विवरण अब चल रहा है। तो देश चारित्र में सर्वप्रथम 5 अणुव्रत होते हैं। कौन से 5 अणुव्रत होते हैं? अहिंसाणुव्रत, सत्याणुव्रत, अचौर्याणुव्रत, ब्रह्मचर्याणुव्रत और कौन सा? अपरिग्रह अणुव्रत नहीं होता, अपरिग्रह महाव्रत ही होता है। ये परिग्रह परिमाण नाम का अणुव्रत है 5वां। इसके बाद 3 गुणव्रतों की चर्चा हुई, दिग्व्रत, देशव्रत और अनर्थ दंड व्रत। अब इसके बाद 4 शिक्षा व्रत, सामायिक व्रत, प्रोषद व्रत, भोगोपभोग परिमाण व्रत और अतिथि सत्कार व्रत। इसको अतिथि संविभाग भी कहते हैं, वैयावृत्त भी कहते हैं। अब देखिए कौन से 4 हैं। तो धर उर समता भाव सदा सामायिक करिए। उर यानी अपने हृदय में समता भाव धारण करके सदा, हमेशा, प्रतिदिन सामायिक करिए। ये शिक्षा व्रत हो गया। क्योंकि साधु के लिए सामायिक का कोई काल नहीं है। साधु सुबह दोपहर शाम सामायिक करे ऐसा कोई उल्लेख मुनियों के ग्रंथों में नहीं है। साधु के लिए ये बतलाया कि 24 घंटे समता भाव रखो। सुबह दोपहर शाम सामायिक करो ऐसा कहीं साधु के लिए नहीं लिखा। कि सुबह दोपहर शाम वाली जो सामायिक है वो श्रावक के लिए अभ्यास रूप में, कि साधु 24 घंटे कैसे रखते होंगे समता। तो श्रावक को क्या करना है? उसकी शिक्षा लेना है। तो शिक्षा व्रत के अंतर्गत सामायिक करता है। तो सामायिक कब करता है? तो प्रतिदिन करता है। फिर प्रतिदिन कब कब करता है? तो उसमें फिर सामायिक व्रत के स्वरूप में बतलाया कि 2 संध्याओं में करता है। आचार्य अमृतचंद्र स्वामी ने पुरुषार्थ सिद्धोपाय में लिखा है कि सुबह और शाम को करता है, सूर्योदय के समय और सूर्यास्त के समय 2 बार। और जब सामयिक प्रतिमा धारण करता है तब 3 बार करता है। त्रिसंध्यम अभिबंधी, ये इतना फर्क है। सामयिक व्रत में 2 बार, सामयिक प्रतिमा में 3 बार। और दर्शन प्रतिमा में जहां पर कुछ भी नहीं है
दर्शन प्रतिमा में क्या है? 5 अणुव्रत है, वो भी अतिचार सहित है। सप्त व्यसनों का त्याग है पूरी तरह से, 8 मूल गुणों का पालन कर रहा है, लेकिन सामायिक वगैरह का कोई नियम नहीं है। तो भी कम से कम दिन में एक बार सामायिक करना चाहिए, वो उसके हित में होगी। सामायिक कभी भी अहितकारी नहीं होती। कम से कम दर्शन प्रतिमा में भी सामायिक कर लेना चाहिए। ठीक है, सामायिक उसमें कोई व्रत भी नहीं है और फिर प्रतिमा भी नहीं है, तो भी सामायिक का अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि सामायिक ही जैन साधना का प्राण है। आज तक जितने भी जीव जैन साधना के द्वारा निर्वाण को प्राप्त हुए हैं, वो बिना सामायिक के नहीं हुए, और सामायिक के बिना निर्विकल्प समाधि की दशा बनती नहीं है। जैसे उस दिन आपको बहुत सारे शब्द लिखवाए थे, याद है आपको? वो कौन सा प्रकरण था जब लिखना पड़े थे शब्द इतने सारे? नहीं, किस शब्द को लेकर के हमने उसके पर्यायवाची भेद बतलाए थे? नहीं, यहां पर क्या था? नहीं, कोई ऐसा शब्द आया था। हाँ, ये त्रिगुप्ती वाली बात आई थी, याद है आपको? कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म झरे जे, ज्ञानी के छिन माही त्रिगुप्ती तय सहज डरे थे। अब ये जो ज्ञानी है, ये त्रिगुप्ती में स्थित ज्ञानी है। त्रिगुप्ती शब्द बहुत वजनदार है। इसी को अभी एक शब्द और लिख लो आप, निर्विकार स्वसंवेदन ज्ञानी, उसी को कहा जाता है। और उस त्रिगुप्ती अवस्था में जो मुनि अवस्थित रहते हैं, उस अवस्था का नाम उपेक्षा संयम भी होता है। उसी को शुद्धोपयोग भी कहते हैं, उसी को शुद्धात्मानुभूति भी कहते हैं, उसी को निर्विकल्प समाधि भी कहते हैं, उसी को परम सामायिक भी कहते हैं। और ऐसे कितने सारे शब्द लिखवाए थे। उसी को स्वास्थ्य भी कहते हैं, साम्यम स्वास्थ्यम समाधिश्च योगश्चेतो निरोधना, उसी को योग भी कहते हैं। और कोई शब्द था? उसी को कारण समय सार भी कहते हैं। कार्य समय सार क्या होगा फिर? केवल ज्ञान आदि, केवल ज्ञान आदि उसका कार्य है अभेद रत्नत्रय, इसी को अभेद रत्नत्रय भी कहते हैं। इसी को वीतराग चारित्र भी कहते हैं। ये सब पर्यायवाची शब्द। तो सामायिक जो है वो हृदय में समता भाव धारण करके गृहस्थ को सदा करना चाहिए, प्रतिदिन करना चाहिए। सामयिकम प्रतिदिवसम यथा वदप्यनलसेन चेतव्यम। रत्नकरण शावकाचार्य में लिखा है कि सामायिक प्रतिदिन करने योग्य होती है। थोड़ी देर तो कम से कम आप लोग कोई भी उठकर सुबह, जैसे आप उठते ही साथ किसी काम में लग जाते हैं क्या? अगर ऐसी स्थिति हो किसी के घर में, तो फिर वो थोड़ी देर पहले उठ जाए। इतनी व्यस्तता हो तो थोड़ी देर पहले उठ जाए। एक बार हमारे पास भाग्योदय तीर्थ में जो ब्रह्मचारिणियां प्राकृतिक चिकित्सा में संलग्न रहती हैं, उन्होंने आकर के पूछा था कि महाराज श्री कोई 2 शब्द उपदेश के। तो हमने पहले तो ये कहा कि जहाँ गुरु विराजमान है वहाँ शिष्य कैसे उपदेश दे, आप उपदेश लेना हो तो गुरु के पास जाकर के लो। बोले कि नहीं, फिर भी थोड़ा सा, गुरु के पास तो हम लेते ही रहते हैं, लेकिन आपसे हम कुछ लेना चाहते हैं। तब हमने कहा कि 24 घंटे होते हैं एक दिन में, 24 घंटे में केवल 24 सेकंड के लिए आपकी वो दशा बननी चाहिए कि जिस समय आपके अंदर ऐसी संवेदना हो कि मेरा कुछ भी नहीं है। अगर 24 घंटे में 24 सेकंड तक आप इस बात को हमेशा संभाल कर रखोगे कि मेरा कुछ भी नहीं है, तो फिर आप मोह माया से एक न एक दिन बाहर निकल जाएंगे। क्योंकि मोह माया में जो 24 घंटे उलझा रहता है वो छोड़ नहीं पाता। 24 घंटे में 24 सेकंड चाहिए, सिर्फ ये सोचना है आपको, केवल इतना कि मेरा कुछ भी नहीं है। बहुत बड़ी कठिन का बात है क्या? बड़ी आफत वाली बात है क्या? इतना आप नहीं सोच सकते क्या?
और ये सत्य है कि असत्य है, इसको और सोच लेना। और बाकी जो 23 घंटे 59 मिनट और कितने सेकंड्स, 36 सेकंड जो कुछ हो रहा है वो सत्य है या असत्य है, बताओ। तो कम से कम इतनी सत्य की संगति अगर रखते हैं तो एक न एक दिन वो शक्ति अपने अंदर जागृत होती। क्या होता है कि अपने सबके अंदर वो अपार शक्ति भरी पड़ी है, किसी में कम नहीं है शक्ति। अभी उदय सुंदर वृत्तांत जो पद्म पुराण में आता है, शादी करने के लिए जा रहे हैं और फिर दीक्षा ले ली। विवाह करते करते वो शक्ति कहां से आ गई दीक्षा लेने की। और किसी की शक्ति सोई रहती है तो उस शक्ति को कैसे जगाओगे। शक्ति को जगाने के लिए देखो, एक इतर रामायण में एक कथा आती है कि जब, और जैन रामायण में भी वो कथा बड़ी प्रसिद्ध है, रामायण की कथा, जिसमें हनुमान को राम भेजते हैं सीता की खोज में। और सीता की खोज में जब भेजते हैं तो जैन रामायण के अनुसार एक पद आता है, जब राम ने हनुमंत को गद लंक पठाया, सीता की खबर लाने को सह सैन्य सिधाया, मग बीच दो मुनि राज की लग आग में काया। जानकार लोग हैं आप लोग। मैंने ऐसी बारिश गिराई उन्होंने अपनी विद्या बल से कि वो पूरा दावानल शांत हो गया और फिर मुनिराज का उपसर्ग दूर हो गया। तो ऐसी घटना जैन रामायण में। और जब इतर रामायण में दृष्टांत का सार अपने को ग्रहण करना है, क्या होता है कि अपने प्रथम प्रधानमंत्री ने कहा था कि ये भारत में जो संप्रदाय है, जैन संप्रदाय, बौद्ध संप्रदाय, हिंदू संप्रदाय, इनके पुराण ग्रंथों को देखोगे तो आपका दिमाग चकित हो जाएगा कि क्या कभी ऐसा हो सकता है प्रैक्टिकली, जो कुछ हुआ है उसमें पुराणों में जो कथाएं सुनाई जा रही, क्या सही में ऐसी हो सकती है। तो उनने ये कहा था कि इसकी सच्चाई पर ध्यान मत दो, इसके सार को पकड़ो, कैसा सार इसमें छुपा हुआ उसको पकड़ो। तो उसमें कथा ऐसी आती है इतर रामायण में कि हनुमान जब छोटे थे तो बहुत उत्पात मचाते थे। तो उत्पात मचाते थे तो फिर एक बार किसी ने शाप दे दिया कि जा, तू इतना बलवान है और इतने बचपन में कितना खुरापाती है, तो तू अपनी शक्तियों को भूल जा, बोले, ऐसे करके शाप दे दिया। शाप दे दिया तो शाप देने पर वो शक्तियां भूल गए अपनी। और शक्तियां भूलने पर फिर उनकी माँ अंजना ने शाप देने वालों से प्रार्थना की कि ऐसा शाप मत दो मेरे पुत्र को। तब फिर उनका क्रोध थोड़ा शांत हुआ। शाप देने के बाद किसी का भी क्रोध थोड़ा शांत हो ही जाता है। तो क्रोध थोड़ा सा शांत हुआ, तो शांत होने पर बोलेगी अच्छा ठीक है, ये राम की आराधना करेगा और जिस दिन इसको राम मिल जाएंगे तो ये जब इसको कोई स्मरण कराएगा कि तेरी शक्ति कैसी है तो इसकी शक्तियां जागृत हो जाएगी। तब तक ये भूला रहेगा। अब स्थिति ऐसी आई कि जब राम ने अंगूठी दे करके भेजा इनको, तो फिर ये ढूंढते ढूंढते पहुंचे समुद्र के तट पर। और समुद्र के तट पर ऐसे गुमसुम बैठे हुए थे हनुमान। तो फिर बाकी सब जो वानर लोग थे वो अपने अपने हिसाब से बोल रहे थे कि मैं 25 योजन लांग सकता हूँ, पूरे समुद्र के पार नहीं जा सकता, तो वहाँ लंका तक मैं नहीं जा पाऊंगा। कोई बोलता है कि मैं 50 लांग जाऊंगा, लेकिन फिर तो लंका तो 100 योजन दूर है। ऐसी सब चर्चाएं चल रही थी। अंत में सबका ध्यान हनुमान की तरफ गया। तो हनुमान की तरफ जाकर के लोग बोलते हैं कि आप क्यों गुमसुम बैठे हुए हो। फिर किसी कथा में ऐसा भी आता है कि वहां नारद जी उपस्थित होते हैं और नारद जी उपस्थित होकर के हनुमान से कहते हैं कि तुम अपनी शक्ति भूल गए हो क्या, तुम्हारे लिए तो ये कार्य बाएं हाथ का खेल है। नारद जी ऐसे में तो बहुत एक्सपर्ट रहते हैं, मतलब किसी को उकसाने में या फिर यहाँ की वहां खबर पहुंचाने, बहुत उनके समान कोई उस्ताद मिलना मुश्किल है। तो फिर उनने हनुमान को याद दिलाया कि देखो तुम जब छोटे थे तब वो सूर्य वाली घटना याद करो। जैन रामायण में भी ऐसी घटना आती है, सूर्य वाली एक घटना आती है कि विद्याधरों की प्रतियोगिता होती विजयार्थ पर्वत पर कि कौन ज्यादा विद्यावान है। तो उस समय हनुमान ने अपनी विद्या का ऐसा प्रदर्शन किया कि सारे विद्याधर लोहा मान गए।
एक पैर तो उन्होंने विजयार्थ पर्वत के शिखर पर रखा और अपना शरीर उस विद्या बल से इतना विशाल बनाया कि दूसरे पैर से सूर्य के विमान को उन्होंने ठोकर मार दी। उत्तर पुराण की रामायण में ये कथा आती है। और फिर अगले ही क्षण त्रस रेणु के समान छोटा सूक्ष्म शरीर बना करके ऐसे उड़ते हुए उन विद्याधरों के बीच में आ गए। तो इतना विशाल रूप बना करके एकदम सूक्ष्म रूप बनाने के कारण उनका नाम वहां पर अणुमान ये रखा गया विद्याधरों के द्वारा। कई नाम है उनके, अमित तेज भी उनका एक नाम है, हनुमान भी उनका एक नाम है, श्री शैल भी उनका एक नाम है, वज्रांग बली भी उनका एक नाम, कई नाम है उनके हनुमान के। तो उस समय जब नारद ने याद दिलाया तब हनुमान ऐसे आंख बंद करके सुनते रहते हैं और सुनते सुनते उनकी श्वासों की गति परिवर्तित होती है उनकी धड़कनों में भी फर्क पड़ जाता है। और जब वर्णन पूरा होता है तब हनुमान को अपनी शक्तियों का पुनः स्मरण हुआ आता है और विशाल काय बना करके वो जय श्री राम बोलकर, आपने सब देखा हुआ है टेलीविजन में जामवंत में दिया था। फिर एक कथा में नारद जी का भी उल्लेख मिलता है। तो पूरी सागर की चौड़ाई को उन एक छलांग में पार करके लंका पहुंच जाते हैं और बीच में जितनी भी परीक्षाएं होती है, जितने विघ्न होते हैं, उन सबको क्रॉस कर जाते हैं, निकल जाते हैं। तो क्या हुआ कि हनुमान को उनकी शक्ति याद दिलाने वाला कोई वहां पर निमित्त चाहिए था। इसी प्रकार अपन भी यहां पर अपनी आत्मा की अनंत शक्तियों को लेकर इसी वक्त बैठे हुए हैं, लेकिन वो शक्तियां सोई हुई है और याद दिलाने के लिए ये जिनवाणी माता आपको पुकार करके कह रही कि हे जीव, तू क्यों अपने आप को इतना निर्बल समझ रहा है, क्यों कायर बन रहा है, क्यों दीनहीन बन रहा है, क्यों अपने उस स्वाभिमान को भुला बैठा है, क्यों अपने आप को इतना कमजोर समझ रहा है। तेरी शक्ति जागृत हो जाए तो एक क्षण में तू कहीं से कहीं गुणस्थानों की छलांग मारकर, अच्छी गिनती होती है जिनकी, उनमें गिना जाने लगे, लेकिन तू अपने आप को छोटा समझ रहा है। एक घटना और भी आती है इसी विषय में। सामायिक का वर्णन अभी थोड़ा सा विस्तृत करेंगे अपन, आज उसको पूर्ण नहीं करते। वैसे तो 4 शिक्षा व्रतों में, 4 पर्वों में, अष्टमी चतुर्दशी कृष्ण पक्ष की और अष्टमी चतुर्दशी शुक्ल पक्ष की, इसमें वो प्रोषद, पापों का त्याग करके प्रोषद धारण करता है। ये दूसरा शिक्षा व्रत हो गया। पापों का त्याग करके प्रोषद धारण करने का अर्थ ये है कि यदि उपवास करना हो अष्टमी चतुर्दशी को, तो उस दिन व्यापार धंधे आदि को छोड़ना पड़ेगा और दुनियादारी के जो टेलीविजन वगैरह देखते हैं या और भी दूसरे काम काज करते हैं, तो उनको छोड़ करके प्रोषद धारण करने पर वो प्रोषद व्रत का, शिक्षा व्रत का लाभ होता है। अन्यथा अगर आप यहाँ से भोजन छोड़ रहे हो, भोजन छोड़ने के बाद भी आप बाकी विषय कषायों को नहीं छोड़ रहे हो, तो फिर भोजन क्यों छोड़ा आपने? कि भोजन संबंधी राग से जो कर्म बंध होता है उससे हम बच जाएं, यही उद्देश्य था या और कोई उद्देश्य था? ताकत देखनी थी क्या अपनी कि खाना छोड़ करके हम कितने आगे बढ़ सकते हैं? नहीं, वो अपनी शक्ति देखने के लिए नहीं कर रहे थे, बल्कि ये देखना था कि इन पापों को छोड़ने से मेरे जीवन में कितनी पवित्रता आती है। तो उपवास करके अगर आप टेलीविजन के सामने दिन भर बैठे रहो, टाइम तो पास हो जाएगा, क्योंकि भूख प्यास की जो तकलीफ है वो मनोरंजन के माध्यम से निपट जाएगी। और इतने चैनल्स हैं कि आप 24 घंटे आराम से निकाल सकते हैं अगर रात में न भी सो तो। लेकिन उसको उपवास नहीं कहते, उसको लंघन कहते हैं। लंघन यानी जानते हैं, ऑपरेशन के दिन भोजन नहीं करना पड़ता, उसको लंघन कहते हैं। वैसे वैद्य भी कभी कभी बोलता है कि अभी तुम्हारा जो औषध का क्रम है वो हम तब प्रारंभ करेंगे जब तुम कुछ लंघन कर लो, क्योंकि तुम्हारे शरीर में इतने जहर जमा हो गए हैं कि अभी उसका शुद्धिकरण बिना लंघन के संभव नहीं है। तो लंघन करते हैं तो फिर बहुत पुराना जो विकार होता है वो अंदर से गलित हो जाता है, क्योंकि इतनी गर्मी पैदा होती है उपवास और लंघन में कि उस गर्मी के कारण वो विकार गल जाता है जो जमा हुआ था, और फिर वो छूटने लग जाता है।
ये बात अलग है कि प्यास लगती है, भूख लगती है, इसकी ये अपने स्थान पर है, लेकिन जो विष है वो विष तो छूटता है। तो लंघन कर्म निर्जरा के लिए नहीं किया जाता। लंघन किस लिए किया जाता है? सिर्फ स्वास्थ्य लाभ के लिए या शुद्धिकरण के लिए। तो अगर आपने प्रोषद किया है और उस समय विषय कषायों का त्याग नहीं करते तो फिर उससे शरीर को तो लाभ हो सकता है लेकिन आत्मा को लाभ नहीं होगा, क्योंकि कर्म निर्जरा का उद्देश्य अपूर्ण है। इसी प्रकार भोग और उपभोग का जो परिमाण होता है वो तीसरा शिक्षा व्रत है। परिग्रह परिमाण तो जीवन भर का हो गया, लेकिन अब समय की सीमा बांध करके कुछ भोगों का और उपभोगों का परिमाण कर लिया जाता है, वो भी तीसरा शिक्षा व्रत है। और चौथा शिक्षा व्रत है कि साधुओं को भोजन करा करके फिर स्वयं भोजन करना, अतिथि समविभाग। अब उसमें साधु जो होते हैं वो उत्कृष्ट पात्र होते हैं, मध्यम पात्र जो होते हैं वो व्रतिजन होते हैं, और जघन्य पात्र अव्रति सम्यक दृष्टि होते हैं। तो इतना इसके बारे में और थोड़ा सा विस्तार आगे करेंगे। सामायिक की चर्चा चल रही थी, शक्ति जगाने की बात चल रही थी। कई बार अपन कुछ अपनी कमजोरी के कारण या फिर कुछ अपनी विचारधारा के कारण डिप्रेस हो जाते हैं। डिप्रेस जानते हैं आप? डिप्रेशन, अवसाद में चले जाते हैं। एकदम ऐसा लगता है कि मैं तो कुछ नहीं कर पाता हूं और मैं करना चाहूं तो भी मेरे से क्या हो सकता है। एकदम निराशावादी विचार एकदम आ जाते हैं और फिर और भी उसके बहुत सारे सिम्टम्स और साइंस प्रकट होने लग जाते हैं। एकदम उदास सा रहना, उसका चेहरा देखो तो ऐसा लगता है कि जैसे इसने पर्यूषण के जो व्रत होते हैं वो कहीं अभी बीच में कर डाले हैं। ऐसी बुरी हालत हो जाती है उसके चेहरे की। माने चेहरे में वो जो खिला हुआ एक प्रफुल्लता का भाव होना चाहिए वो उड़ जाता है डिप्रेशन में। तो उस समय एक दृष्टांत हम आपको दे रहे हैं वो याद रखने का, कि अपनी शक्ति जगाने के लिए, जैसे एक बार क्या हुआ था, ये एक किस्सा है, माने यथार्थ घटना तो इसको नहीं कह सकते, लेकिन एक प्रेरणा देने वाली एक कहानी जैसी है। कि एक बार एक कुम्हार के यहाँ कहीं से शेर का बच्चा पहुंच गया और शेर के बच्चे को उन्होंने गधों के साथ में पाल लिया। और फिर वो अच्छा बलवान था तो फिर उसको उसकी मिट्टी वगैरह सब जो है उसी के ऊपर लाद करके लाने लगे। तो फिर वो गधे भी उससे डरते नहीं थे और वो कुम्हार से डरता था। वो शेर बड़ा हो गया और उसके बाद एक बार ऐसा हुआ कि जब ये लोग सब इधर उधर घूम रहे थे जंगल के पास, तो गधे घास चर रहे थे और शेर अपने हिसाब से कुछ कर रहा होगा। तो उसी समय पहाड़ी के ऊपर से जो वास्तव में जंगल का राजा शेर था, उसने ऐसे दूर से गधों की गंध, हवा इधर से उधर बह रही थी तो गंध ली और उसके बीच में उसको शेर की भी गंध आई। और शेर की गंध जब शेर को आती है तो फिर वो दहाड़ता है। तो उसने ऐसे दोनों पंजे ऐसे व्यवस्थित किए, अपने पीछे के पैरों को भी व्यवस्थित किया, पूंछ को ऐसे ऊपर की तरफ फटकारा और फिर मुंह उठा करके पूरे गर्दन के बाल ऐसे झटकारते हुए उसने जोर से दहाड़ लगाई। अब शेर की उस दहाड़ को इस शेर ने पहली बार सुना और इसने पहली बार जैसे ही सुना तो इसके जो सोए हुए जीन्स थे उनमें एक लहर सी आ गई। और फिर पता नहीं, इसने कभी दहाड़ा नहीं होगा, वो गधों की आवाज सुनता रहा था बचपन से, तो उसने हो सकता है उतने समय तक वैसी आवाज निकालने की कोशिश की हो, नकल की हो गधों की। लेकिन जैसे ही उसने वो आवाज सुनी तो फिर उसने भी ऐसे ही अपने आप, ये झटकारी मेन बोलते हैं इसके जो बाल होते हैं उसके, झटकार करके फिर उसने भी ऐसे आगे पंजे किए और फिर जोरदार दहाड़ लगा करके उसको जवाब दी।
जब उसको जवाब दिया तो यहां से गधों ने जैसी आवाज सुनी, वो सब 9 तो 11 हो गए, एक भी गधा वहां खड़ा नहीं था। तो जब शेर ने देखा कि ये लोग सब इस आवाज को सुनकर के भाग गए, ये क्यों डरते हैं, तो फिर शेर उन गधों को आवाज लगाता है कि देखो मैं तुम्हारा साथी हूं, तुम लोग डर के क्यों भाग रहे हो। अब एक भी गधा पीछे मुड़ करके देखने को तैयार नहीं है, और वो शेर पहाड़ से नीचे उतरता है और वो इस शेर को देखता है कि ये गधों को पुकार रहा है कि मैं तुम्हारा साथी हूं, मैं तुम्हारा साथी हूं। तब वो यहां से फिर से ऐसे करके कुछ आवाज करता है, तो ये मुड़ करके देखता है तो सामने आमने सामने 2 शेर आमने सामने खड़े हो जाते हैं। तो फिर इस शेर को बड़ी प्रसन्नता होती है उसके रूप को देखकर। बोले कि तुम कौन हो, तुम्हें तुमसे मिलकर मुझे बहुत हार्दिक आह्लाद हो रहा है। तब फिर वो शेर कहता है कि तुम मेरे साथी हो। ये क्या कह रहा था उन गधों से कि मैं तुम्हारा साथी हूं। बोले कि तुम मेरे साथी हो, उनके साथी नहीं हो। वो तो धोखे से तुम कुम्हार के यहां चले गए तो गधों के बीच तुम्हारा लालन पालन हो गया, इसलिए तुम यानी शेर होकर के भी गधे बने हुए हो। वास्तव में देखो, तुम अपना रूप देखो,